Assalamualaikum guys, welcome back to another video. We have next exercise 1.2. लास्ट टाइम वी हैव एक्सरसाइज 1.1 हमने मुकम्मल कर ली थी, तो इस दफ़ा जो नेक्स्ट वीडियो है और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़ा है कि उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम अब करने जा रहे हैं जी, सीखेंगे हम ट्रांसपोज के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज करेंगे, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने कुछ चीज़ें की थी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में सारी इजी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ ट्रांसपोज को लेकर हम चलेंगे और आगे जाएंगे। जैसा कि हमने कहा है कि ट्रांसपोज में हम रो को चेंज करते हैं कॉलम में। तो इसमें जो पी मैट्रिक्स है हमारे पास P इज इक्वल टू 1 टू फर्स्ट रो है। सिंपली क्वेश्चन को लिखकर हम नीचे सॉल्यूशन में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 1 और 2, ये मैंने लिख दिया। देखें ये नीचे आ जाएं आप, ये तो मैंने खुद बनाया। आप इसी तरह जो सेकंड आपके पास जो रो है ये, इसको आप बना देंगे सेकंड कॉलम। सिंपली क्या है 3 एंड 1, ये आपके पास बन जाएगा जी, ये आपके पास बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब ये आपके पास ट्रांसपोज बन गया है। ये जो मैंने किया ये आपके पास ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको, इसने जाकर यहाँ पर लिया है ट्रांसपोज, ये नीचे यहाँ पर इस लाइन इस स्टेप में इसने ट्रांसपोज आकर लिया है, ये वाले इस स्टेप में इसने ट्रांसपोज लिया है। तो देखें ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पी मैट्रिक्स है, तो हम पी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P लिखकर उसकी पावर के ऊपर स्मॉल t डालेंगे। T का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स की, चाहे A मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज ये लिया है यहाँ पर। तो P का ट्रांसपोज सिंपल मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है 1 2 है, इसको इसने बना दिया है 1, ये वाला ये कॉलम बना दिया। इसी तरह ये जो 3 1 सेकंड रो है आपके पास, ये वाली, इसको उसने बना दिया सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास पहला ट्रांसपोज ऐसे हल होता है। ट्रांसपोज इतनी लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है कि आपको उसमें एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। क्यू है, फर्स्ट रो LM है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है। ठीक है, इसने ये बनाया होगा यहाँ पर, तो इसको आपने सिंपल फर्स्ट कॉलम बना देना है। ये नीचे इसने किया हुआ है यहाँ पर। तो गाइस इसने ये बनाया हुआ है, आपके पास क्यू का ट्रांसपोज लिया है इसने। ये जो आपके पास है ये वाली चीज़, ये फर्स्ट रो है, सॉरी ये फर्स्ट रो नहीं है। फर्स्ट रो हम क्वेश्चन में अगर आप देखें ये LM है, LM ये, इसको इसने सिंपल यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना दिया LM। इस तरह जो फर्स्ट सेकंड रो है इसको उसने सेकंड कॉलम बना दिया, सिंपल। बाकी क्वेश्चन आपने ये जो क्वेश्चन है आर वाला, आर का ट्रांसपोज, एक रो एक कॉलम है, तो इसको आप देखो फर्स्ट रो को आप, रो ही एक है, इसको एक ही कॉलम में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसी एज इट इज़ ही आएगा। ये जो आर सिर्फ इसमें एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास ऐसे ही, जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास ऐसे ही लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, और मैं चाहता हूं कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है S वाला जो है ये आप खुद करें। इसी तरह नीचे जो T वाला है इसका ट्रांसपोज आप खुद करके मुझे होम असाइनमेंट बेशक व्हाट्सएप कर दें या जिस तरह आप समझें। ये जो T की है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं ये वाला हो गया खासकर। इसी तरह बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी आपने असाइनमेंट हल करके मुझे भेजनी है। चीट नहीं करना, खुद करना है, कंसेप्ट वाइज करना है। जब आप कंसेप्ट से मैथ्स को करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा मैथ्स में। तो आई होप कि आप कर लोगे, ना भी किया तो आपने टेक्स्ट करना है मैं आपको। अब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर आप आएँ तो आपको सेकंड क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो एक क्वेश्चन हमने 1.1 में किया था, उसमें वो कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। 4 मैट्रिसेस थे, उसमें हमने जो इक्वल थे वो बताए थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है।
एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वो किसी इन चारों मैट्रिक्स में से किसी दूसरे के बराबर आता है तो वो उसका ट्रांसपोज होगा। मुझे नज़र आ रहा है अगर मैं इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो वो इसके बराबर आएगा बी के। नज़र आ रहा है ना? देखें ये जो आपके पास R1 है, रो 1 है, A1 A2, इसे जब ये नीचे सोल्यूशन में आप जाएँ, सोल्यूशन में देखें इसे जब इसने कॉलम में कन्वर्ट किया है तो ये ऐसे बना है A1 2। इस तरह दूसरी जब आप इस दूसरी रो को जब B1 B2 कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे ये दूसरा कॉलम आएगा आपके पास, ये वाला कॉलम। तो ये मैट्रिक्स जो है, ये जो A मैट्रिक्स है, ये आपके पास इस B मैट्रिक्स से बराबर आता है जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो। कंडीशन क्या है कि जब ट्रांसपोज ले तो हम कह सकते हैं A इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स। ठीक है, A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ऐसे भी आप कह सकते हो, एंड A इज़ द ट्रांसपोज ऑफ B या B इज़ द ट्रांसपोज ऑफ A, जैसे आप कह सकते हो। नीचे देखिए इसने B का ट्रांसपोज लिया है, वो आपके पास A के बराबर है, तो B इज़ आल्सो ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। जब एक दूसरे का ट्रांसपोज होता है तो दूसरा पहले का ट्रांसपोज होता है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। इस तरह जो C मैट्रिक्स है ऊपर, C को अगर आप ट्रांसपोज C का लें, उसको कन्वर्ट करें तो वो आपके पास D का ट्रांसपोज बनता है। C में अगर आप हल करें C मैट्रिक्स को, उसका ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कन्वर्ट करें, सेकंड टू सेकंड कॉलम कन्वर्ट करें, इसी तरह तो ये वो C जो है वो D का ट्रांसपोज है। ये वाला जो C है, C का उसने ट्रांसपोज लिया, ऊपर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो D के बराबर आता है। सिमिलरली D का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो C के बराबर आता है। सिंपल। सो यू कैन से दैट एंड वी कैन से दैट C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, और C इज द ट्रांसपोज ऑफ D और D इज द ट्रांसपोज ऑफ C। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी से हल करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आई है वो क्वेश्चन में सिमेट्रिक के बारे में पूछ रहा है। सिमेट्रिक और साइमेट्रिक जैसे आप प्रोनाउंस करें आप कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रोनाउंसिएशन की। देखें सिमेट्रिक हमारे पास जो है, सिमेट्रिक्स के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, आप में से किसी को याद हो अगर, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम कहते थे वो कब सिमेट्रिक होगा, जब कब होगा सिमेट्रिक, सॉरी ये ए में डाल रहा हूँ, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कब सिमेट्रिक होगा, जब उसका ट्रांसपोज, जब ए का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आएगा वापस उसी मैट्रिक्स के, जब ए का ट्रांसपोज हमारे पास वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने लिखी है ये वाली, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। हम कहते हैं कि ए कब सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास क्वेश्चन है, ए जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है जी ए 5 -7 -1 5। इसका अगर आप ट्रांसपोज लें, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है जो नीचे इसने लिए हुए है। ट्रांसपोज जब इसने लिया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया है, तो इसने ऊपर जाकर देखा है, ट्रांसपोज को वापस ऊपर वाले मैट्रिक्स से जाकर कंपेयर करना है आपने। जब कंपेयर